सियोल में म्यूजिक अवार्ड शो चल रहा था। स्टेज पर ब्लैकपिंक की परफॉर्मेंस थी। चारों मेंबर्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही थीं, लेकिन तैह्युंग की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थीं, लीसा। वो जब स्टेज पर डांस कर रही थी, उसके चेहरे की मासूमियत और एनर्जी ने तैह्युंग का दिल जीत लिया। जब ब्लैकपिंक का परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो बीटीएस का नंबर आया। तैह्युंग ने अपने गाने में इतना डूबकर गाया कि पूरा हॉल उनकी आवाज में खो गया। लीसा भी पीछे खड़ी होकर तैह्युंग को सुन रही थी। ही इज रियली समथिंग, उसने मन ही मन सोचा। शो खत्म होने के बाद बैकस्टेज पर ब्लैकपिंक और बीटीएस के मेंबर्स का सामना हुआ। लीसा पानी की बोतल लेने जा रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर मुड़ा और वह गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। सावधान, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लीसा ने ऊपर देखा और वहां तैह्युंग था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा जादू था। लीसा कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही, फिर बोली, थैंक यू तैह्युंग। तैह्युंग हल्के से मुस्कुराया। यूर वेलकम लीसा। उस पल में कुछ बदला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद बीटीएस और ब्लैकपिंक कई अवार्ड शो में मिले। हर बार लीसा और तैह्युंग की बातचीत थोड़ी बढ़ती गई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन तैह्युंग ने लीसा को टेक्स्ट किया, तैह्युंग, तुम्हें कॉफी पसंद है? लीसा, हाँ क्यों? तैह्युंग, तो फिर तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी टेस्ट करानी है। लीसा हंस पड़ी। कुछ देर बाद वो दोनों एक छोटे से कैफे में मिले, जहां कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। तो तैह्युंग, तुम्हें क्या पसंद है? लीसा ने पूछा। तुम्हारी मुस्कान, तैह्युंग ने मन में सोचा, लेकिन कहा, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। और तुम्हें? डांसिंग, लीसा ने उत्साह से कहा। वो बातें करते रहे, हंसते रहे और एक दूसरे को समझने लगे। पर यह सब इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, अफवाहें उड़ने लगीं। मीडिया ने हेडलाइंस बना दी, इस तैह्युंग डेटिंग लीसा? फैंस ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लीसा घबरा गई। उसे ब्लैकपिंक के मैनेजमेंट ने बुलाया। लीसा, तुम जानती हो कि तुम्हें डेटिंग स्कैंडल से बचना है, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। लीसा ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने तैह्युंग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद उलझा हुआ था। बीटीएस का मैनेजमेंट भी तैह्युंग को सलाह दे रहा था कि वह ऐसी किसी भी चीज में न फंसे जो ग्रुप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। लीसा ने एक रात तैह्युंग को फोन किया, क्या हमें बात करना बंद कर देना चाहिए? तैह्युंग चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लीसा, अगर मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं तो तुम्हारे लिए भी लड़ सकता हूं। क्या तुम भी लड़ सकती हो? लीसा के दिल में हलचल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लीसा ने खुद को तैह्युंग से दूर कर लिया। अब न कोई टेक्स्ट, न कोई मुलाकात। तैह्युंग परेशान था। वह उसे मिस करता था। एक दिन बीटीएस के बाकी मेंबर्स जुंगकुक और जिमिन ने उसे समझाया, अगर तुम्हें लगता है कि लीसा ही तुम्हारे लिए सही है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। उसी रात तैह्युंग ने लीसा के घर के बाहर उसका इंतजार किया। जब लीसा बाहर आई तो उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तैह्युंग ने उसकी आंखों में देखा। लीसा, क्या तुम सच में मुझे भूल सकती हो? लीसा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, उसने धीरे से कहा। लीसा और तैह्युंग ने फैसला किया कि वे दुनिया के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन वे खुद को खोने भी नहीं देंगे। उन्होंने अपने प्यार को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। धीरे धीरे बीटीएस और ब्लैकपिंक के बाकी मेंबर्स भी उनके सपोर्ट में आ गए। जिसू ने लीसा से कहा, अगर तुम खुश हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। जुंगकुक ने तैह्युंग से कहा, लव इज रेयर ह्युंग, होल्ड ऑन टू इट। लीसा और तैह्युंग ने फैसला किया कि वे दुनिया को धीरे धीरे अपनाने देंगे। एक दिन तैह्युंग ने एक खूबसूरत डेट नाइट प्लान की। जब वे दोनों सियोल टावर के पास खड़े थे तो तैह्युंग ने धीरे से लीसा का हाथ पकड़ा और कहा, लीसा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत धुन हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी?
लीसा की आंखें चमक उठी। हाँ तहयोंग, हमेशा के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और उस रात सितारे भी इन दो सितारों के लिए चमक रहे थे।